हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इरिगेशन के सब्जेक्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 को फिनिश कर लिया है, चैप्टर 2 के भी पार्ट 1 को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और चैप्टर 2 के पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होगा कि आपके क्रॉप को शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, मतलब बुआई से लेकर के कटाई तक जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब बुआई से लेकर के कटाई तक जितने पानी का जरूरत होता है, जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, आप वहां का आपका जो एरिया है उसका क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, किस तरीके का क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, आपका टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, किस तरीके के सॉइल में आप क्रॉप अपना ग्रो कर रहे हो। तो इन सारी चीजों पे आपका वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्यूटी डेल्टा के बारे में पढ़े थे हम लोग। ड्यूटी क्या होता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, है ना। तो ड्यूटी को जस्ट मैंने सिंपल से टर्म में क्या समझाया था, ड्यूटी को मैंने सिंपल से टर्म में क्या समझाया था, ये आपका इरिगेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। इरिगेशन का सब्जेक्ट चल रहा है। ड्यूटी को मैंने क्या समझाया था, अगर आपको ड्यूटी का पूरा डेफिनेशन अगर नहीं याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, ड्यूटी को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे, एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। किसी एरिया में आप यूनिट डिस्चार्ज देते हो थ्रू आउट द बेस पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड क्या होता है आपका, बिफोर शोइंग आप क्या करते हो, मतलब बुआई से पहले जब पानी देते हो, वहां से लेकर के कटाई से पहले, मतलब हार्वेस्टिंग के पहले तक जो वाटरिंग आप करते हो, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, बेस पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट द बेस पीरियड आप जितना वाटर, मतलब यूनिट वाटर क्या यूनिट डिस्चार्ज जो आप देते हो किसी एरिया को, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी। तो यहां से आपको मैंने बताया था कि इसका यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट के बारे में मैंने बताया था। इसका यूनिट, एरिया का यूनिट लेते हैं हेक्टेयर, और ये किस में आएगा, क्यूमेक्स में, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ओके, फिर हम लोगों ने डेल्टा देखा था। डेल्टा क्या मैंने बताया था आप लोगों को, डेल्टा बताया था ये डेप्थ ऑफ वाटर होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स फॉर फुली मैच्योर, ठीक है। आपके क्रॉप को कितना डेप्थ ऑफ वाटर का जरूरत होता है फुली मैच्योर होने के लिए, इरिगेशन वाटर का कितना डेप्थ जरूरत होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। डिनोट करते हैं इसको डेल्टा से या डेल से, ठीक है। इसका यूनिट किस में होगा, इसका यूनिट या तो सेंटीमीटर में होगा और मीटर में होगा, भाई डेप्थ है ना, तो मीटर या सेंटीमीटर में इसका यूनिट होगा। तो ये तो था ड्यूटी और डेल्टा, ओके। इसके डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिखाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया था और मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप के लिए यहां पर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ क्रॉप, और यहां पर मैंने आप लोगों को लिखवाया था डेल्टा इन सेंटीमीटर, कितना आपको डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। राइस के लिए कितना लिखाया था, राइस के लिए आप लोगों को 120 सेंटीमीटर लिखवाया था, है ना। शुगर केन के लिए कितना लिखाया था, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने के लिए कितना लिखाया था, 120 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद मैंने क्या लिखाया था आप लोगों को, उसके बाद वेजिटेबल्स के लिए लिखाया था, सॉरी वीट के लिए लिखाया था। वीट क्या होता है, गेहूं, ठीक है। वीट के लिए कितना था, 30 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखाया था वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए कितना लिखाया था, 45 सेंटीमीटर। इतने डेप्थ ऑफ वाटर का जरूरत होता है, और इसे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे सीधा सीधा पूछता है कि आपका टाइप ऑफ क्रॉप दे देगा, शुगर केन वगैरह, शुगर केन और राइस से ज्यादा पूछता है कि शुगर केन या राइस का आपने क्रॉप ग्रो किया है, उसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर या फिर डेल्टा कितना होगा, ओके। तो यहां से आपको बन जाना चाहिए। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, मैं जस्ट क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको कैच करने में, जो लोग आज से मतलब ये वीडियो अभी अभी देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चल सके कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां पर छोड़ा था और हम लोग कहां से कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशनशिप देखा था। क्या था वो रिलेशनशिप, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, ठीक है। बी इज अ बेस पीरियड इन नंबर ऑफ डेज, डी इज अ ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, और ये क्या था, ये मीटर में था। डेल्टा इज इन मीटर, डेल्टा किसमें था, मीटर में। यही अगर सेंटीमीटर में होता तो कितना हो जाता डेल्टा का वैल्यू, 864 बी बाई डी। कब होता ये, अगर डेल्टा आपका
सेंटीमीटर में दिया होता तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज को याद रखना। अब यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज से क्या चालू करना है हमें, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो आपके ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। यहां हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। ठीक है, यहां मैं आपको फैक्टर्स बताते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। उसे आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में समझना है और लिखना है। ठीक है, आपको मैं यहां सारी चीजें समझाऊंगा, आपको क्या करना है, वर्ड्स में समझना है। और अब चाहे तो सेंटेंस उसका लिख सकते हैं, अदरवाइज जितना मैं यहां लिखाऊंगा, जितना आपको समझाऊंगा वो काफी होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा ड्यूटी आपका। फर्स्ट आपका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ क्रॉप, या फिर मैं पहले लिख लेता हूं क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन को पहले ले लेते हैं। ठीक है, कि आप जहां ठीक है जहां आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वेदर कैसा है, उस पर आपका ड्यूटी डिपेंड करता है। ठीक है, ड्यूटी क्या है कि आप बेस पीरियड में आप पर मीटर क्यूब जो वाटर दे रहे हो, कितना वाटर आप दे रहे हो उस पूरे एरिया को इरिगेट करने के लिए, जस्ट आप देख सके तो वही आपका ड्यूटी है। ठीक है, चलो सेकंड क्या होगा, सेकंड कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आपके टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करेगा। ओके, थर्ड जो मेजर चीज होगा किस पे डिपेंड करेगा, आपके टाइप ऑफ सॉइल पे, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ग्राउंड पे, नेचर ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड करेगा कि आपके ग्राउंड का नेचर कैसा है। ओके, और किन चीजों पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, है ना, रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा। चलो तो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं कि आपका किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं। और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, बट मेजर जो फैक्टर्स होते हैं वो यही मेजर फैक्टर्स है। ठीक है, इन्हीं सारे मेजर फैक्टर्स पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है ड्यूटी। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर डिस्कस करें तो ये एक चीज याद रखना, जितना आपका टेम्परेचर राइज होगा, अब इसे देखते जाओ, समझते जाना और अपने वर्ड्स में इसे लिखने की कोशिश करना। जितना आपका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, जितना आपका टेम्परेचर राइज होगा उतना ही क्या होगा, आपका ड्यूटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही ड्यूटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, देखो आपने जस्ट वो क्या है कि आप अगर ड्यूटी का आप देखें यहां पर से देखिए, इससे समझने की कोशिश करना, इस फॉर्मूले से तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग क्या देखे थे रिलेशन में, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, और अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखना, इस फॉर्मूले से सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने क्या किया, एक लैंड है, जस्ट एज्यूम कीजिए आपके पास एक एरिया है, उस एरिया में क्या किया आपने, पानी भर दिया, इरिगेट कर दिया उस एरिया को। अब देखो वहां का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका पानी क्या करेगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा, वहां इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, वो सारी चीजों के कारण क्या होगा, आपका वाटर लॉस होगा। अब जितना वाटर लॉस होगा आप क्या करोगे, उतना ही पानी और प्रोवाइड करोगे, डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा दोगे, है ना। अब आपका एक ये लैंड है, मान लीजिए कोई एरिया है, इसमें आपने क्या किया, यहां पर आपने कुछ इतने डेप्थ का आपने पानी दिया हुआ था, ये क्रॉप के ग्रो करने के लिए, ये आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है, आपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए कुछ इतना पानी आपने प्रोवाइड किया है, डेप्थ ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, ये इवेपोरेट होना शुरू हुआ, ये इवेपोरेशन होना शुरू हुआ, ठीक है, यहां टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होने के कारण क्या हुआ, ये इवेपोरेट होना शुरू हुआ, ट्रांसपीरेशन शुरू हो गया इसमें, तो उसके कारण क्या होगा, आपका वाटर का जो डेप्थ है वो कम होता जाएगा, है ना। अब वाटर का डेप्थ कम होता जाएगा मतलब क्या, आपके सॉइल से मॉइस्चर कम होता जा रहा है, तो फिर से उसे मॉइस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, और पानी डालोगे इसमें और इरिगेशन करोगे इसके डेप्थ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके डेप्थ को आप क्या करोगे, और बढ़ा दोगे,
तो अब क्या हुआ, डेप्थ आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डेप्थ इंक्रीज हो गया। तो जब डेप्थ इंक्रीज होगा तो ड्यूटी आपका डिक्रीज होगा। कैसे, ये देखो यहां पर डेल्टा की वैल्यू आप ज्यादा रखते जाओ, जितना ज्यादा यहां पर डेल्टा की वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू कितना होता जाएगा, कम होता जाएगा। भाई जितना यहां पर वैल्यू बढ़ते जाएगा डेल्टा का, उतना ही क्या होगा, ड्यूटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है क्लाइमेटिक कंडीशन। आपका अगर क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट वेदर है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपको ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर अगर आपने प्रोवाइड किया तो आपकी ड्यूटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी फैक्टर पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला फॉर्मूला का जो फैक्टर है, यहीं से आप पूरा सब चीज निकाल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे इफेक्ट करेंगे आपके ड्यूटी को। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, या फिर समझने के लिए कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हमें 7 नंबर का तो थ्योरी लिखना नहीं है, है ना, सेमेस्टर में तो है नहीं कि 7 नंबर की हमें थ्योरी लिखनी है पूरी। ठीक है, तो समझ के अगर काम चले तो आप समझ के कीजिए, या फिर अगर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, चलो टाइप ऑफ क्रॉप देखते हैं। अब ये क्या होगा, टाइप ऑफ क्रॉप मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप लिखवाया था और यहाँ डेल्टा लिखवाया था। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम लोग, राइस के लिए कितना हो रहा था, 120 सेंटीमीटर का डेप्थ चाहिए था। वीट के लिए कितना चाहिए था, वीट के लिए कितना चाहिए था हमें 30 to 35 का सेंटीमीटर का, और वेजिटेबल्स के लिए कितना चाहिए था 45 सेंटीमीटर का। अब फिर से यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा था, ये डेल्टा क्या शो कर रहा है, डेल्टा शो कर रहा है डेप्थ ऑफ वाटर। डेल्टा क्या शो कर रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर। तो जिस भी क्रॉप के लिए अलग अलग तरीके के क्रॉप के लिए अगर आपको डेप्थ ऑफ वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, फिर से ये डिक्रीज होने लग जाएगा। जितना ये इंक्रीज होगा, ठीक है, जितना आपका नीचे का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, उतना ही आपका ये वाला डिक्रीज होता जाएगा। मतलब नीचे में क्या है, नीचे में है आपका डेल्टा, डेप्थ ऑफ वाटर। तो जितना डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपका ड्यूटी डिक्रीज होता जाएगा। मैंने बोला ना, ये वाले फैक्टर से आप सारी चीज को समझ सकते हो। टाइप ऑफ क्रॉप, जो भी फसल, जो भी क्रॉप आपका ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर करता है, डेप्थ ऑफ वाटर जिस भी फसल में ज्यादा लगेगी उसका क्या होगा, ड्यूटी कम हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये भी चीज क्लियर हो गई, है ना। जितना डेल्टा इंक्रीज उतना ही ड्यूटी डिक्रीज। अब टाइप ऑफ सॉइल पे, अब आपका सॉइल क्या है, हाईली परमिएबल है, पोरस या कोरस है। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड है या फिर पोरस सॉइल है, जिसमें पानी डालते ही वो क्या हो गया, नीचे चला गया पानी, है ना, पानी को वो रोक नहीं पाया, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम कम है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम कम है, या फिर एकदम ड्राई है सॉइल, या फिर आपका सॉइल कैसा है, एकदम पोरस है या कोर्स ग्रेन्ड है, वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब आपको उसमें ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। अब ज्यादा पानी डाले मतलब क्या, डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज, और मुझे तो पता है ना कि डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ मतलब ड्यूटी क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये भी क्या करेगा, आपके फैक्टर अफेक्टिंग में आएगा। ओके, फिर क्या होगा, नेचर ऑफ ग्राउंड। नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा है, मान लीजिए आपका ग्राउंड जो है वो एक तरफ से क्या है, अनड्यूलेटेड है, एक तरफ उसका उठा हुआ है, एक तरफ नीचे है। आपने वाटरिंग किया तो क्या हुआ, कुछ इस तरीके का मान लीजिए ग्राउंड है आपका, ग्राउंड कुछ इस तरीके से है, आप सामने से देख रहे हो ग्राउंड को, कुछ इस तरीके का ग्राउंड है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें वाटरिंग किया, यहां से मैंने वाटर भेजा, अब वाटर क्या हुआ, धीरे धीरे यहां भरना शुरू हुआ, डेप्थ ऑफ वाटर आया। अब भाई यहां पर तो डेप्थ ऑफ वाटर आ गया, यहां के क्रॉप्स तो ग्रो हो जाएंगे, लेकिन यहां भी तो मैंने क्रॉप लगाया है, अब इसके लिए भी तो मुझे पानी देना पड़ेगा। तो इस अनड्यूलेटेड एरिया के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर के डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहां भी पानी आ सके। ठीक है, तो नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका ग्राउंड जस्ट एकदम प्लेन रहता, कुछ इस तरीके से रहता, तो आप क्या करते, एक सर्टन हाइट पे देते, एक सर्टन हाइट पे वाटर प्रोवाइड करते, ये डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर एक सर्टन हाइट पे प्रोवाइड करते। लेकिन यहाँ क्या था, अनड्यूलेटेड था, एक तरफ ऊपर है एक तरफ नीचे है ग्राउंड। अब आपने क्रॉप तो सब तरफ लगाया है ना, क्रॉप तो पूरे जगह पे लगाया है, जितना पानी यहां देना पड़ेगा, यहां भी एक डेप्थ। अब यहां पर पानी पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ के वाटर के डेप्थ को आपको इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, तो नेचर ऑफ ग्राउंड भी क्या करेगा, आपके ड्यूटी को अफेक्ट करेगा। फिर आपका आया था रेनफॉल, है ना, रेनफॉल आया था। अब रेनफॉल कैसे अफेक्ट करेगा, भाई हमने क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग ड्यूटी को, कि कितना हम डिस्चार्ज दे रहे हैं, इरिगेशन हम कितना इरिगेट कर रहे हैं।
भाई रेनफॉल ज्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा सॉइल ऑलरेडी। उसके बाद आप जब उसमें पानी दोगे तो उसे पानी कम डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको कम डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इरिगेशन आपको कम करना पड़ेगा, ऑलरेडी मॉइस्ट हो जा रहेगा आपका सॉइल। तो क्या हो जाएगा आपका, जितना अगर रेन हुआ रहेगा, ज्यादा आपका रेन हुआ रहेगा, आपका सॉइल क्या रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, है ना, मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा आपके सॉइल में, तो डेप्थ ऑफ वाटर कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, आपका ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, है ना। तो इस तरीके से आपके ये सारे जो फैक्टर हैं वो आपके ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर रहेगा सारा चीज। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे, क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका जो जहां पर भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जहां पर भी आपका फील्ड है, वहां पर का क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करेगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड होगा, फिर टाइप ऑफ सॉइल पे, नेचर ऑफ ग्राउंड पे, रेनफॉल पे। ये 5 जो थे आपके मेजर फैक्टर्स थे। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वाटर टैक्स हो सकता है कि आपका कितना टैक्स वाटर, आपके वाटर पे कितना टैक्स लग रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपका अफेक्ट कर सकती है, बट मेजर ये 5 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है कि ये मेजर 5 चीजें हैं जो आपके ड्यूटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्लियर है, चलो, तो ये ड्यूटी और डेल्टा और ड्यूटी का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब कुछ और चीजें हमें पढ़नी है, जैसे ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है ना, और उसके बाद फिर हम लोगों को देखना है क्रॉप पीरियड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को अब देखना है हमें। क्लियर है, चलो देखते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ये वाले रिलेशन को आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये वाले रिलेशन को अगर आप याद रखोगे ना तो सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। क्या याद रखना है कि अगर डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ा तो ड्यूटी डिक्रीज होगा, बस यही चीज को याद रखना, मेन चीज को। अब जो भी फैक्टर के कारण आपका डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ेगा, उस फैक्टर के कारण आपका ड्यूटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज को आपको याद रखना है, बेसिक यही चीज है, इसी से आप सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस याद रखने का जरूरत नहीं है, मेन चीज आपको याद रह गई तो सारी चीजें बन जाएंगी। चलो अब देखते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। आप लोग जाने हो, सुनते होंगे, ठीक है, आप लोग सुने होंगे ग्रॉस कमांड एरिया, सुने हैं सभी, ग्रॉस कमांड एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GCA। ठीक है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कुछ 3-4 से आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, ये आपको पूछता है। ठीक है, ये मैंने बताया ना, ये आपका जो चैप्टर 2 है ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये जितना बड़ा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब क्वेश्चन ज्यादा बने मतलब नंबर ज्यादा हो गया इस चैप्टर से, तो अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। ओके, तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, इट इज द टोटल एरिया। ठीक है, ग्रॉस का मतलब आप सभी जानते हो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके का लैंड है। अब जिसका गांव में जमीन वमीन होगा, ये जिनके यहाँ फार्मिंग वगैरह होती होगी उन लोग और अच्छे से समझेंगे, जिनके यहाँ नहीं होती है वो भी समझ जाओगे। कैसे, मान लीजिए आपके पास इतना एरिया है, आपके पास इतनी जमीन है ना, आपके पास इतना जमीन अवेलेबल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फार्मिंग कर सकते हो इतने एरिया में। अब ग्रॉस कमांड एरिया, अब इसका ग्रॉस एरिया क्या होगा, आरसीसी में भी मैंने पढ़ाया और बाकी सारी चीजों में भी हम लोग पढ़ते हैं, ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, है ना, तो ये सब चीज पता होनी चाहिए। ये टोटल जितना एरिया होगा वो क्या हो गया, मेरा ग्रॉस एरिया। जितना मेरा जमीन है, जितना मेरे पास जमीन अवेलेबल है वो मेरा क्या हुआ, ग्रॉस एरिया है। तो अब ग्रॉस एरिया का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ग्रॉस एरिया का एग्जांपल क्या होता है, it is the total area, it is the total area that can be irrigated। ठीक है, शॉर्ट में अगर इसका मैं एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या है, इट इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड और दैट कैन बी कल्टिवेटेड। ठीक है,
इट इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड और दैट कैन बी कल्टिवेटेड। मतलब आपके पास एक जमीन अवेलेबल है, इतना बड़ा आपका जमीन है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इरिगेशन आपने करना शुरू किया तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पूरे एरिया को आप क्या कर सकते हो, इस पूरे एरिया को आप इरिगेट कर सकते हो, पूरे एरिया को आप क्या कर सकते हो, कल्चरेबल बना सकते हो, पूरे एरिया को आप क्या कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो। तो यही आपका क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया GCA है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इट इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। ओके, पूरे बेस पीरियड में, ठीक है, दैट कैन बी इरिगेटेड थ्रू आउट द बेस पीरियड, थ्रू आउट द बेस पीरियड या एट द टाइम ऑफ बेस पीरियड लिख सकते हो। ठीक है, चल ये हो गया ग्रॉस कमांड एरिया। अब एक और टर्म आता है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो अब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है वो देख लो। अब एक टर्म और आता है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया, इसको क्या बोलते हैं, CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, अब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, दैट इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। अब इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं आपको तो क्या कैसे लिख सकते हो आप, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया दैट कैन बी कल्चरेबल, दैट कैन बी कल्चरेबल। ठीक है, अब देखो इसको समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपके पास क्या था, ये एक लैंड था, इस तरीके से आपके पास जमीन अवेलेबल थी। अब आप चाहो तो पूरे जमीन पे क्या कर सकते हो, क्रॉपिंग कर सकते हो, उसको कल्चरेबल बना सकते हो, है ना। लेकिन आपने क्या किया, अब इसने इस पूरे जमीन पे क्या किया, क्रॉपिंग नहीं की, इस पूरे जमीन पे आपने क्रॉप नहीं उगाया, क्रॉप ग्रो नहीं किया पूरे जमीन पे। आपने क्या किया, इस जमीन के क्या किया, आधे भाग पे क्या किया, क्रॉप ग्रो कर दिया। इस जमीन के आधे भाग में आपने क्या किया, क्रॉप ग्रो कर दिया, और आधे भाग पे क्रॉप ग्रो नहीं किया। तो जितना ये वाला हिस्सा होगा, जितने में आपने क्रॉप ग्रो किया है, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। समझ में आया। ये पूरा एरिया जो रेड से है ना, ये पूरा एरिया जो रेड से है, मान लीजिए ये जो पूरा एरिया मतलब आपका पूरा जमीन, ये क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्रॉप ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ उसके आधे हिस्से में ही क्रॉप ग्रो किया। तो जितने हिस्से में क्रॉप ग्रो किया है वो क्या हो गया आपका कल्चरेबल एरिया हो गया। ठीक है, और जितने हिस्से में क्रॉप ग्रो नहीं किया वो क्या हो गया, अनकल्चरेबल एरिया, है ना, वो क्या हो गया आपका अनकल्चरेबल एरिया हो गया। ओके, तो इसको मैं अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, CCA क्या हो गया, CCA क्या होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होगा, ग्रॉस कमांड एरिया GCA माइनस अनकल्चरेबल कमांड एरिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट होता है ग्रॉस कमांड एरिया का। ग्रॉस कमांड एरिया मतलब आपके पास जितनी जमीन है वो आपका क्या हो गया, ग्रॉस कमांड एरिया। जितना जमीन है, जिस जमीन में आप क्या कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो, चाहो तो पूरे जमीन में कर सकते हो, वो आपका पूरा ग्रॉस कमांड। अगर इस पूरे जमीन पे मैं क्या करता, क्रॉप ग्रो कर देता पूरे जमीन पे, तो क्या हो जाता, पूरा ही क्या हो जाता, कल्चरेबल एरिया हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ आधे पे ग्रो किया, है ना, बाकी हिस्से पे ग्रो नहीं किया। ठीक है, इतने ही हिस्से पे ग्रो किया मैंने क्रॉप को, तो जितने हिस्से पे क्रॉप ग्रो किया वो मेरा क्या हो गया, कल्चरेबल एरिया हो गया। जितने हिस्से पे ग्रो नहीं किया वो अनकल्चरेबल एरिया हो गया। तो ग्रॉस कमांड एरिया में से जितने एरिया पे मैंने क्रॉपिंग की वो क्या हो गया, कल्चरेबल एरिया हो गया। ठीक है, समझ में आया, ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉप पीरियड देखते हैं, क्रॉप पीरियड होता क्या है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन।
अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा इट इज द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ दैट culturable command it is the percentage of culturable command area that can be irrigated culturable command area that can be irrigated during given season is called intensity of irrigation is called intensity of irrigation for that season। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो गया, आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया पता चल गया, आपको ग्रॉस कमांड एरिया था, उसके बाद आपको कल्चरेबल कमांड एरिया पता चला। अब क्या किया आपने, किसी पर्टिकुलर सीजन में, अब ये सीजन के हिसाब से भी निकाल सकते हो और इसको ईयरली भी निकाल सकते हो आप, है ना, सीजन के हिसाब से भी निकाल सकते हो, ईयरली भी निकाल सकते हो। अब क्या हुआ, आपने कितना परसेंट उसे इरिगेट किया, आपके पास जो कल्चरेबल कमांड एरिया था, है ना, आपके पास जो कल्चरेबल कमांड एरिया था उसको आपने क्या किया, उस पूरे सीजन में कितना इरिगेट करके रखा, उस सीजन में कितना इरिगेट करके रखा, वो क्या हो गया, आपके इरिगेशन का इंटेंसिटी हो गया। अगर ईयरली निकालना चाहोगे तो जो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया था उसको आपने पूरे साल में कितना इरिगेट करके रखा उसका परसेंटेज निकालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाएगा। समझ में आया? एक एरिया है जिसमें से आपको क्या पता चल गया, जितने में आपने क्रॉप ग्रो किया वो आपका क्या हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया हो गया। अब कल्चरेबल कमांड एरिया को आपने उस सीजन के लिए या फिर पूरे साल के लिए या पूरे सीजन के लिए जितना इरिगेट करके रखा, जितने उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे, जितना इरिगेशन करके रखा उसका परसेंटेज निकालोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अगर सीजन वाइज देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर दैट सीजन हो जाएगा। अगर एनुअली देखोगे, पूरे साल भर का अगर इंटेंसिटी निकालोगे तो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाएगा वो। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉप पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड क्या होगा, क्रॉप पीरियड, ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखने, समझना है। ठीक है, बेसिकली आप चीजों को समझो, वहां तो एक लाइन में आपको आंसर देना है ना। चलो इसको देख लो, ये क्या हो गया, क्रॉप पीरियड, ये जस्ट रेशियो होता है। क्रॉप पीरियड क्या होगा, रेशियो होगा किसका, दो सीजन का, है ना। ये क्या होगा, क्रॉप पीरियड क्या हो जाएगा, क्रॉप पीरियड क्या होगा, क्रॉप पीरियड हो जाएगा आपका खरीफ क्रॉप और ये रबी क्रॉप। मतलब क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ, आप लिख लीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑफ टू क्रॉप सीजन। इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉप, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑफ टू क्रॉप सीजन। दो क्रॉप सीजन में कितना एरिया में आपने क्रॉप ग्रो किया वो आपका क्या हो गया, क्रॉप पीरियड हो गया। ठीक है, जस्ट आप इसे ऐसे लिख सकते हो, खरीफ क्रॉप डिवाइडेड बाय रबी क्रॉप। जितने, फिर से मैं बोल देता हूं इसके डेफिनेशन को, इट इज द एरिया ऑफ लैंड, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड फॉर टू क्रॉप सीजन। दो क्रॉप सीजन में एरिया ऑफ लैंड के रेशियो को अगर आप निकालोगे तो वही आपका क्या होता है, कोर पीरियड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ड्यूटी डेल्टा के बाद। ड्यूटी डेल्टा के बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, जो मैंने 5 फैक्टर्स बताए हैं, मेजर फैक्टर्स, उन्हें याद रखना है। जस्ट एक चीज याद रखनी है, अगर डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ा, डेल्टा की वैल्यू बढ़ी तो आपका ड्यूटी कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या, जितना जमीन आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप खेती कर सकते हो वो आपका ग्रॉस कमांड एरिया है। कल्चरेबल कमांड एरिया मतलब जितना एरिया आपके पास अवेलेबल है उसमें से जितने में आपने क्रॉपिंग की वो आपका क्या हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया हो गया, है ना। फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देखा और फिर अब हम लोगों ने क्रॉप पीरियड देखा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतनी सारी चीजें हमें
जानने के लिए मिली। इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ करके आना है, ताकि अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वन लाइनर डेफिनेशंस है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें समझाने की कोशिश की, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितनी अच्छे से चीजें आपको समझ में आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर दिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे की जो चीजें रहेंगी वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं उसे आपको अच्छे से पढ़ के आना है। थैंक यू।